डेनिस नाम का एक आदमी जो 38 साल का हो चुका है, आज तक ना उसने शादी की है और ना ही कभी कोई भी गर्लफ्रेंड बनाई थी। वो ऐसी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी रहा था, बल्कि उसकी माँ उसे मजबूर करती थी। डेनिस की माँ का नाम इंग्रिड था। वो चाहती थी कि डेनिस हमेशा अकेला रहे ताकि सारी जिंदगी इंग्रिड के साथ ही रहे। जब भी डेनिस किसी लड़की से बात करता तो वो उसे डांट लगाती और कहती कि ये सब काम घटिया लोगों के होते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता? डेनिस को भी तो अपनी जिंदगी जीनी थी। जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि उसे भी डेटिंग करना चाहिए। उसने अपने ही जिम से एक लड़की को डेट के लिए इनवाइट किया। वो लड़की खूबसूरत थी, उसके सुनहरे बाल थे। वहीं डेनिस भी अच्छा दिखता था, लेकिन वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। वो लड़की किसी सैलून की ओनर थी। उसे एक रिच और इंटरेस्टिंग बंदा चाहिए था, जबकि डेनिस का सपना था वो एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने और उसी में ही वो अपना करियर बनाना चाहता था। फिलहाल तो वो एक नॉर्मल सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके अपना गुजारा कर रहा था। साथ ही में वो कभी कभी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्ट भी लेता। वो लड़की डेनिस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेनिस ने कभी डेटिंग और फ्लर्टिंग की ही नहीं थी, इसलिए वो उस लड़की को इम्प्रेस ही नहीं कर पाता और इस तरह से उसकी ये डेट पूरी तरह से फेल हो जाती है। डेनिस को अपनी माँ से भी डर लगता था। जब वो देर रात घर आया तो वो शांति से बिना शोर किए घर के अंदर जाता है, लेकिन उसकी ओवर पॉजेसिव माँ, जो अभी तक जागकर उसका इंतजार कर रही थी, उसके इतनी देर रात घर आने की वजह से वो नाराज थी। डेनिस अपनी माँ से बहाना बना देता है कि वो अपने जिम के दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, लेकिन उसकी माँ को इतने से शांति नहीं मिलती। वो डेनिस से कहती है कि इतनी देर रात घर आने के लिए उसे माफी मांगनी होगी और साथ में उसे ये भी प्रॉमिस करना होगा कि वो आज के बाद दोबारा घर आने में इतनी देर नहीं करेगा। डेनिस वैसा ही करता है जैसा उसकी माँ चाहती थी। डेनिस अपनी माँ के इस बिहेव से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। वो उसकी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करती थी कि जब वो नहाने जाता तो वो उस वक्त भी बाथरूम यूज करने आ जाती। मतलब बंदे की लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब उसकी माँ को नहीं दिख रहा कि ये टैबू है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम इंग्रिड पार्टी ड्रेस पहनकर रेडी थी, क्योंकि उन्हें आज डेनिस के अंकल की शादी में जाना था। इंग्रिड घर से निकलने के बाद कई बार डोर लॉक चेक करवाती है, जो कि उसे खुद करना चाहिए था। उसकी माँ पॉजिटिव होने के साथ साथ इरिटेटिंग भी थी। पार्टी में जाने के बाद जब डेनिस ने देखा कि उसके 50 साल के अंकल बेंट ने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो बस खुश होने का दिखावा कर रहा था। अंकल बेंट अपनी नई नवेली वाइफ के लिए स्पीच देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि वो एक थाई वुमेन थी। फिर भी वो स्माइल कर रही थी। डेनिस को ये देख के एहसास होता है कि ऐसी एक बीवी तो वो भी डिजर्व करता है। पार्टी में डेनिस काफी एंजॉय कर रहा था। उसकी मॉम को तो ये भी देख के तकलीफ हो रही थी। ये कितनी ज्यादा पॉजिटिव है यार, जिंदगी नर्क बना दी है बेचारे की। घर आने के बाद उसकी माँ हर वक्त उसके साथ ही रहती। जब वो दोनों रात को ब्रश कर रहे थे तो इंग्रिड डेनिस से कहती है कि वो लोग अमेरिकन व्हाइट लोग हैं। अंकल बेंट को एक थाई वुमन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब कि इंग्रिड रेसिस्ट भी है। डेनिस हर वक्त यही सोच रहा था कि वो कितना ज्यादा अकेला है। अगले दिन जिम में डेनिस फिर से उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब डेनिस को इग्नोर कर रही थी। इसलिए डेनिस जाकर खुद ही कह देता है कि वो उसके टाइप की नहीं है और अब उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। ऐसा करने के बाद डेनिस को थोड़ा सा तो अच्छा फील हुआ। अगले दिन डेनिस अंकल बेंट से मिलने जाता है। वो जानना चाहता था कि उन्हें इतनी खूबसूरत बेबी कैसे मिल गई। पहले तो डेनिस ने अंकल के काम में उनकी हेल्प की। उसके बाद उसने फाइनली अंकल से पूछ ही लिया कि लड़की का जुगाड़ कैसे होगा। अंकल उसे थाईलैंड जाने की सलाह देते हैं, जहाँ उसे तरह तरह की खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाएंगी। डेनिस को ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगले ही दिन डेनिस ने अपने हिसाब से एक अच्छी सी होटल बुक कर ली और फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली। डेनिस ने रात भर जागकर इंटरनेट पे बिताए और एक हफ्ते की लंबी ट्रिप प्लान की। अब वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो उसकी मॉम थी, जो उसे कहीं नहीं जाने देती थी। उन्हें मनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था।
इसलिए वो अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि वो जर्मनी में किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। लेकिन उसकी मॉम तो ये सुनकर भी भड़क गई। सोचो अगर वो सच बता देता तो वो क्या करती। अगले कुछ दिनों तक इंग्रिड ऐसे ही गुस्सा रहती है। डेनिस कुछ दिनों तक अपनी मॉम के अप्रूवल का वेट कर रहा था। उसने अपनी मॉम के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी की और कई बार उन्हें बुलाया भी, लेकिन इंग्रिड ने तो उससे बात भी करना बंद कर दिया था। यहाँ तक वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। इंग्रिड ने डेनिस को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेनिस अब फैसला कर चुका था कि कुछ भी हो जाए वो थाईलैंड तो जाएगा ही। उसने अपना सामान पैक किया और अपनी मॉम को बाय बोलकर घर से निकल गया। जाते वक्त उसकी मॉम उसे मिलने तक नहीं आई। अगले दिन डेनिस थाईलैंड की पटाया सिटी में पहुंच चुका था। वो एयरपोर्ट से ही कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता हुआ जा रहा था। वहाँ की लड़कियाँ वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थीं। वहाँ उसने जिस होटल में बुकिंग की थी वो रिसेप्शनिस्ट डेनिस से कहती है कि अगर उसे बाहर की लड़कियां लाना है उसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, क्योंकि ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट ऐसा ही करते हैं। जिसे सुन के डेनिस को एम्बेरस फील होता है और वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो कभी भी किसी भी लड़की को होटल में नहीं लाने वाला, क्योंकि डेनिस एक अच्छा आदमी है। वो यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आया था, बल्कि एक लाइफ पार्टनर की तलाश में आया था। अगले दिन डेनिस अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम स्कॉट था। वो एक अमेरिकन था जिसकी थाईलैंड में एक बार थी। उसके कांटेक्ट में बहुत सारी थाई लड़कियां थी, लेकिन डेनिस को पता नहीं था कि वो किस टाइप की लड़कियां हैं। स्कॉट उससे पूछता है कि उसे किस टाइप की लड़की चाहिए, उसका फिगर कैसा होना चाहिए, जिसे सुनकर डेनिस कहता है कि उसे उसके ही एज के हिसाब से कोई लड़की चाहिए। जिसके बाद स्कॉट डेनिस से कहता है कि वो टेंशन ना ले, रात को वो उसे एक लड़की से मिलवा देगा। अब डेनिस बहुत खुश था। वो न्यू डेट पे जाने के लिए एक ब्लू कलर की सूट बनवाता है और एक ही दिन में उसके होटल तक डिलीवर भी हो जाती है। उसने खूब तैयारी की थी, इस बार उसे फेल नहीं होना था। रात को जब वो बार में गया तो वहाँ उसे कई सारे ऐसे आदमी मिले जो अपनी उम्र से कम लड़कियों के साथ बैठे हुए थे, जिसे देख के उसे बहुत अजीब लगा। कुछ देर में डेनिस के पास भी एक लड़की आई जिसका नाम फाट था। वो डेनिस के मसल्स की तारीफ कर रही थी और उन्हें देखना चाहती थी। फाट की मीठी मीठी बातें सुनकर डेनिस नर्वस होने लगा और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। वो लड़की डेनिस के पीछे पीछे वॉशरूम तक आ गई। फाट उसे कहती है कि वो चाहे तो वो अपना काम यही कर सकता है। अब डेनिस को लगा कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए वो उसे अपने साथ होटल ले गया, जहाँ रिसेप्शनिस्ट के सामने बहुत ही शर्मिंदा होकर वो फाट की विजिट करवाता है। रूम में जाने के बाद फिर से फाट अपना काम चालू कर देती है, जिसे देख के डेनिस उसे कहता है कि वो थोड़ी देर बातचीत करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे फुल नाइट के लिए पे कर देगा। फाट कुछ देर बात करने के बाद फिर से अपनी वही हरकतें शुरू कर देती है। अब डेनिस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो समझ गया था कि ये उसके टाइप की लड़की नहीं है, इसलिए वो उसके पैसे देकर उसे वापस उसके घर भेज देता है। उस रात डेनिस को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन उसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती, जिसके बाद वो अपनी मॉम को एक वॉइस मैसेज सेंड कर देता है। अगले दिन वो डिसाइड करता है कि वो खुद शहर घूमने जाएगा और नए दोस्त बनाएगा, जिसके लिए वो सबसे पहले एक जिम में गया, जहाँ की मालकिन एक विडो औरत थी जिसका नाम टोई था। टोई एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वहाँ डेनिस को एक जिम ट्रेनर मिलता है जिसका नाम प्रेप था। वो डेनिस को देखते ही पहचान जाता है। उसने पहले कभी डेनिस को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में देखा था। वो एक मैगजीन में उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसके बैक मसल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिसे सुनकर डेनिस को थाईलैंड में आने के बाद पहली बार अच्छा फील हुआ था। प्रेप उसे रात को अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डेनिस ने उसे मना कर दिया क्योंकि आज फिर से वो स्कॉट के बार में जाने वाला था। आज भी उसके साथ वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। फिर से उसे एक बहुत ही कम उम्र की लड़की से मिलवाया गया, जो आते ही अपनी वही हरकतें स्टार्ट कर देती है, जिसे देख के डेनिस समझ जाता है कि उसे यहाँ पर अच्छी लड़की तो दूर की बात है, यहाँ उसे अच्छे लोग भी नहीं मिलने वाले। इसलिए वो उसी वक्त वहाँ से निकलकर प्रेप के पास चला गया। वो सब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वहाँ टोई भी मौजूद थी। टोई को भी बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। दोनों की पसंद भी काफी मिलती जुलती थी। डेनिस ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत से बिना नर्वस हुए बात कर रहा था। टोई के हस्बैंड की डेथ के बाद वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी।
और डेनिस ने तो कभी शादी ही नहीं की थी, जिसे सुनकर टॉय कहती है कि उसे जल्दी ही बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। अब दोनों के बीच में मुलाकातें बढ़ने लगी थी। टॉय उसे थाईलैंड की सभी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाती है और साथ में उसे बाइक चलाना भी सिखाती है। वो दोनों एक बुद्ध मंदिर में जाकर कुछ दान भी करते हैं। कुछ दिनों में दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन बीच पर बैठे हुए डेनिस ने टॉय को किस करने की कोशिश की, लेकिन टॉय उसे रोक देती है, जिस वजह से डेनिस टॉय के सामने शर्मिंदा हो जाता है और उससे अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है। रात को वापस जाने के टाइम डेनिस की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसे टॉय की बाइक पर ही घर आना पड़ा। टॉय को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने वाला था, तब टॉय उसे रोक कर कहती है कि थाईलैंड में पब्लिक प्लेस पर किस करना इलीगल है। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाकर किस करते हैं। डेनिस ने फर्स्ट टाइम किसी औरत को किस किया था। टॉय उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है, जिसके बाद वो अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन डेनिस था बेहद शर्मीला इंसान। वो बेवकूफों की तरह टॉय को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया। बाहर आने के बाद वो अपने होटल रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ उसे इस वक्त मुंह छुपाकर नहीं भागना चाहिए। ऐसा रहा तो वो हमेशा ही अकेला रह जाएगा। वो टॉय के पास जाकर उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, जिसके बाद दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन इनकी सिंपल लव स्टोरी की विलन डेनिस की मॉम थी, जिन्हें मनाना तो नामुमकिन था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम से टॉय के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जब वो घर आया तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन डेनिस को देखकर उसकी मॉम को शक होता है कि वो जर्मनी जाकर इतना काला कैसे हो गया, क्योंकि थाईलैंड में धूप होती है बिल्कुल इंडिया की जैसे। डेनिस अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि वो जर्मनी में एक टैनिंग सैलून में गया था। अगले दिन वो जाकर अपने और टॉय के लिए एक न्यू अपार्टमेंट बुक कर देता है। डेनिस को अपनी मॉम से झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जाकर अपनी मॉम से सब कुछ सच बता देता है कि वो अंकल बेन के कहने पर थाईलैंड गया था, न कि जर्मनी। वहाँ उसे टॉय नाम की एक लड़की मिली, जिससे वो शादी करेगा और कुछ दिनों में ही टॉय थाईलैंड छोड़कर डेनमार्क शिफ्ट हो जाएगी, जिसे सुनकर इंग्रिड गुस्से में लाल हो गई। वो डेनिस को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अब रात भर डेनिस को नींद नहीं आई। सुबह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात होने वाली थी। अगली सुबह डेनिस की मॉम उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने टॉय या किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं बनाई है। डेनिस अपने मॉम से कहता है कि ये उसका प्राइवेट मैटर है, जिसे सुनकर इंग्रिड को अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डेनिस से कहती है कि उसने थाईलैंड जाकर बहुत ही गंदा और घटिया काम किया है, फिर भी वो उसे माफ कर देगी अगर वो टॉय से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दे। डेनिस अपनी मॉम की इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि वो टॉय से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन अगले ही दिन फ्लावर्स लेकर वो टॉय को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वो उसे अपने न्यू अपार्टमेंट में ले गया, जो उसने अपनी मॉम से छुपाकर खरीदी थी। वो टॉय से कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है और वो हार्ट पेशेंट है, इसलिए इस वक्त वो टॉय को अपनी मॉम से नहीं मिलवा सकता, लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो उसे अपने घर ले जाएगा और जब तक उसकी मॉम की तबीयत खराब रहेगी वो उनके पास ही रुकेगा। उसने टॉय को एक पेंडेंट दी, जिसके बाद वो उसकी फियांसे बन गई थी। अब वो दोनों अक्सर दिन में एक साथ घूमते फिरते। रात को डेनिस अपने मॉम के पास चला जाता, जिसकी वजह से इंग्रिड भी खुश थी और टॉय भी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलने वाला था। एक दिन टॉय और डेनिस मॉल गए थे, जहां इंग्रिड भी आई हुई थी। डेनिस ने अपनी मॉम को देख लिया था, इसलिए वो टॉय को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर में ही उसकी मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है। टॉय को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उन दोनों के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। डेनिस पहले तो टॉय को समझा बुझाकर उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़कर आया, फिर वो अपनी मॉम को समझाने अपने घर आया। उसकी मॉम ने गुस्से में आकर घर में खूब तोड़फोड़ की थी, जिसकी वजह से उनके हाथ में भी चोट लग गई थी। डेनिस की मॉम उसे इमोशनली टॉर्चर कर रही थी। डेनिस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कुछ देर तक तो बैठकर रोता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि वो अब टॉय के साथ ही रहेगा, जिसे सुनकर उसकी मॉम रोने लगी। वो डेनिस से कहती है कि वो भी अपने डैड के जैसा ही है। उसके डैड उसे पैदा होने से पहले ही छोड़कर चले गए थे, वो भी किसी दूसरी औरत के लिए। अब वो भी ऐसा ही कर रहा है, उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन डेनिस अब नहीं रुकने वाला था। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो मिलने आता रहेगा। डेनिस के लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन उसकी मॉम जब जिद पर अड़ी रह सकती हैं, तो वो क्यों नहीं।
टॉय डेनिस का घर के बाहर इंतजार कर रही थी। अब डेनिस और टॉय दोनों एक साथ थे और काफी ज्यादा खुश थे और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।